नाउ कम टू द मेंबर सब्जेक्टेड टू कंबाइंड टॉर्शनल, बेंडिंग एंड एक्सियल लोडिंग। अब हमने तीनों ले लिए, एक तो ले लिया मैंने कंबाइंड टॉर्शनल, एक ले लिया मैंने बेंडिंग और एक ले लिया हमने एक्सियल। तो तीनों ले लिए। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? इसका डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए, ये तो एक्सियल लोड हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका बेंडिंग लोड और ये हो गया टॉर्क। तो यहाँ पर तीनों आ गए, एक्सियल लोड भी हो गया, बेंडिंग लोड भी हो गया और टॉर्क भी हो गया। तो ये तीनों मिलके क्या करेंगे? एक कंबाइंड इफेक्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये केस हो गया मेंबर सब्जेक्टेड टू कंबाइंड टॉर्शनल, बेंडिंग एंड एक्सियल लोडिंग। तो इस शाफ्ट पे जो स्ट्रेस जनरेट होंगे वो इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण होंगे, ठीक। तो वो कंबाइंड स्ट्रेस हम कैसे निकालेंगे, कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट हम कैसे निकालेंगे? देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड अक्रॉस द सेक्शन, इसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो होगा सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एफ ले लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ इसने एफ लिया है, यहाँ मैंने एफ ले लिया, ठीक है। तो सिग्मा हो गया एफ अपॉन ए। सिग्मा किसके कारण जनरेट होगा? एक्सियल के कारण, है ना। और बेंडिंग स्ट्रेस किसके कारण जनरेट होगा? बेंडिंग के कारण। और शियर स्ट्रेस किसके कारण जनरेट होगा? वो टॉर्क के कारण। तो यहाँ देखिए एफ जनरेट करेगा सिग्मा, ठीक है, पी भी जनरेट करेगा सिग्मा बी, बेंडिंग लोड, बेंडिंग स्ट्रेस, और टॉर्क जनरेट करेगा शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरह से जनरेट होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड अक्रॉस द सेक्शन हो जाएगा एफ अपॉन ए, और एरिया क्या है? एरिया हो जाएगा, एरिया हमने लिया है, अभी हम सर्कुलर शाफ्ट ले रहे हैं, तो सर्कुलर शाफ्ट के लिए एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा 4f अपॉन पाई डी स्क्वायर। इस तरह से बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड, बेंडिंग स्ट्रेस किसके कारण जनरेट होगा? इसके कारण। तो सिग्मा बी बराबर हो जाएगा एम आर अपॉन आई। ये किससे निकाला है? ये हमने फ्लक्सर फॉर्मूला से निकाला है। तो एक बार फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ध्यान रहेगा, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन आर, ठीक है। ये हो गया एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन आर। आर हमने क्यों लिया है? यहाँ तो वाई आता है स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम मैक्सिमम स्ट्रेस ले रहे हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ जनरेट होगा? यहाँ आउटर बाउंड्री पे। तो आउटर बाउंड्री पे वाई क्या होगा? आर के बराबर होगा। इसलिए हमने क्या लिया है यहाँ? वाई की जगह क्या ले लिया हमने? यहाँ पर वाई की जगह हमने ले लिया है आर, और सिग्मा बी क्या हो जाएगा? एम आर अपॉन आई। तो देखिए दोनों लीनियर स्ट्रेस है, बेंडिंग भी और एक्सियल भी, क्योंकि एक्सियल स्ट्रेस भी टेंसाइल कंप्रेसिव नेचर का होता है और बेंडिंग स्ट्रेस भी टेंसाइल कंप्रेसिव नेचर का हो रहा है। तो ये दोनों सेम उसके हैं, दोनों सेम नेचर के स्ट्रेसेस हैं, इसलिए इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। सेम टाइप के स्ट्रेसेस हैं, दोनों लीनियर स्ट्रेस हैं, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो कंबाइंड एक्सियल एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस आर सिग्मा 1 बराबर सिग्मा प्लस सिग्मा बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा बी। तो स्टूडेंट अब हम अगर सिग्मा टेंसाइल है तो ये प्लस में आएगा, और अगर सिग्मा बी भी टेंसाइल है तो ये भी प्लस में आएगा। और लेकिन अगर कंप्रेसिव नेचर के हैं तो उस कंप्रेसिव के लिए तो माइनस आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस इक्वेशन को हम एक्चुअली ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस सिग्मा बी। अगर टेंसाइल है तो प्लस, कंप्रेसिव है तो माइनस। इस तरह से हम यहाँ तो हमने दोनों टेंसाइल लिए हैं, देखिए ये भी टेंसाइल है और इसको भी मैंने टेंसाइल लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये टेंसाइल स्ट्रेस है और इसके कारण जो बेंडिंग होगी ये वो यूँ होगी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। इसलिए यहाँ मैंने दोनों प्लस ले लिए, सिग्मा प्लस सिग्मा बी। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम इनको क्या करेंगे? ये दोनों कंबाइंड हो गए। अब हम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड अक्रॉस द सेक्शन ड्यू टू द टॉर्क, टॉर्क के कारण इतना स्ट्रेस जनरेट होगा। तो ये किससे आया है? टॉर्क फॉर्मूला से आया है। तो टी बाई जे बराबर टो बाई आर। इससे टो कितना आ गया? टी आर अपॉन जे आ गया, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। एक तो आ गई हमारे पास सिग्मा प्लस सिग्मा बी, ये जो कंबाइंड लोडिंग आई थी, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा प्लस सिग्मा बी, ये तो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, और ये हमारे पास शियर स्ट्रेस हो गया।
अब हम क्या करेंगे, वही वापस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हम लगाएंगे। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है कि अगर किसी मटेरियल पे दो तरह के लोड लग रहे हैं, एक नॉर्मल और एक शेयर, तो कंबाइंड स्ट्रेस कितना होगा, कंबाइंड नॉर्मल स्ट्रेस होगा हाफ सिग्मा 1 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 4 टो स्क्वायर। सिग्मा 1 क्या है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, टो क्या है, ये शेयर स्ट्रेस है। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा प्लस सिग्मा बी। हाँ, तो यहाँ पर हम सिग्मा प्लस सिग्मा भी रख देंगे और टो की जगह हम टी आर अपॉन जे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। सिग्मा 1 की जगह सिग्मा प्लस सिग्मा भी रख दिया, यहाँ भी सिग्मा 1 की जगह सिग्मा प्लस सिग्मा भी रख दिया, यहाँ टो का टो ही है। अब देखिए सिग्मा प्लस सिग्मा बी ये कितना हो जाएगा, सिग्मा की जगह तो आ जाएगा एफ अपॉन ए और सिग्मा बी क्या है, एम आर अपॉन आई, ये रख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, और टो की वैल्यू क्या है, टी आर अपॉन जे, वो यहाँ रख दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस के लिए इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर ये जो प्लस माइनस मैंने बीच में काम में लिया है स्टूडेंट, तो प्लस माइनस क्या है, अगर आपको मैक्सिमम स्ट्रेस चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम स्ट्रेस चाहिए तो हम क्या ले लेंगे, प्लस साइन। अगर आपको मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए तो हम ले लेंगे माइनस साइन। इसका मतलब है कि जो स्ट्रेस है वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में वेरी होता है ना। तो स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो होगी मिनिमम से टू सिग्मा मैक्सिमम, इन दोनों के बीच में वेरी कर सकता है। ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम तीनों का कंबाइन कर सकते हैं, एक्शियल, बेंडिंग और ट्विस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, इस तरह से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी अप्लाई करेंगे। अगर आपको शेयर स्ट्रेस निकालना है तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इनके कंबाइंड इफेक्ट के कारण, तो इनके कंबाइंड इफेक्ट के कारण जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा वो होगा सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम बाय 2। सिग्मा मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे स्टूडेंट, अभी हमने निकाला है, ये देखिए, प्लस रखोगे तो सिग्मा मैक्सिमम आ जाएगा, माइनस रखोगे तो सिग्मा मिनिमम आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ रखेंगे, तो हमें जो मिलेगा वो ये मिलेगा। तो ये टॉ मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। तो कंबाइंड तीनों लोड के कारण इतना शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, तो इतना शेयर स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने अभी पढ़ा है कि कंबाइंड अगर लोड लग रहे हैं किसी मटेरियल पे, किसी शाफ्ट पे, तो उनका कंबाइंड इफेक्ट, उनका कुमुलेटिव इफेक्ट हम किस तरह से निकालेंगे। तो उसके लिए हम कुमुलेटिव नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं और उसके लिए ही हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं। तो ये मैक्सिमम शेयर